हेलो एवरीवन, दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। बाल विकास फॉर ऑल एग्जाम लेक्चर सीरीज, जिसके जरिए किसी भी एग्ज़ाम में बाल विकास का जो सेक्शन आता है उसमें आपके नंबर अच्छे आ सकें, उसके लिए प्रीमियम नोट्स के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। आज के लेक्चर में हम संवेगात्मक बुद्धि के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होती है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो एग्ज़ाम के लिए आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। PDF टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का नाम भी उत्कर्ष एजुकेशन ही है। ओके, अब आओ बिना समय बर्बाद किए पढ़ना शुरू करते हैं। संवेगात्मक बुद्धि, देखो इसकी अवधारणा सबसे पहले सेलोव और मेयर ने दी। तो अगर कोई ये पूछे कि संवेगात्मक बुद्धि के जन्मदाता कौन है, तो सेलोवे और मेयर है। इन्होंने 4 घटक दिए हैं। 4 घटक बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं। संवेगात्मक मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, संवेगों की पहचान करनी है कि इसका पहला घटक ये होता है, मतलब कि ये जो क्षमता है अपने और दूसरों की भावनाओं को समझे। संवेगों की पहचान का मतलब होता है कि किसी घटना पे तुम्हें कैसा फील होगा, सामने वाले को कैसा फील होगा, ये तुम्हें इतनी अकल तो होनी चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं ना जो बेफालतू में कुछ भी बोल देते हैं जिससे सामने वाले को बुरा लग जाता है और उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होती, तो ये गलत है। उनमें संवेगों की पहचान करने की क्षमता या तो है नहीं, और है तो वो जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं। और दूसरा, हमारे जीवन में भावनाएं किस तरह से प्रभाव डालेंगी ये पता होना चाहिए। तुम किसी फौजी को देशद्रोह के आरोप में फंसाओगे और अगर वो गलत आरोप है तो उसको किस तरह से फील आएगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का, इसका थोड़ा आइडिया तुम्हें भी तो होगा कि उसे गुस्सा आएगा, वो एग्रेसिव हो सकता है। तो इस तरह से जो भावनाएं उमड़ती हैं तुम्हारे अंदर, तुम्हारे सामने तुम्हारी माता जी को कुछ हो जाए और तुम्हारे अंदर क्रोध का भाव भी आ सकता है और तुम्हारे अंदर उससे कष्ट जो दुख होता है उसका भाव भी आ सकता है। तो उससे तुम्हारे व्यवहार पे कोई असर पड़ेगा। क्रोध का भाव अगर आ गया तो तुम चिल्ला सकते हो, लड़ झगड़ सकते हो, कुछ कर सकते हो। और अगर दुख का भाव है तो तुम रोने लग सकते हो। तो ये जो भावना आएगी क्रोध की या दुख की, उससे तुम्हारा व्यवहार डिसाइड होगा। ठीक है। दूसरा घटक, विभिन्न प्रकार के संवेगों में क्या संबंध है ये भी पता होना चाहिए। संवेगों का स्रोत क्या है, इसका मतलब क्या है। देखो, ये अब थोड़ी ऐसी बात है कि जब जैसे तुम किसी जो अपोजिट सेक्स के साथ तुम्हारा संबंध बनेगा, लड़की का लड़के से, लड़के का लड़की से, तो उसके सबसे पहले जो संबंध बनेंगे वो हो सकते हैं या तो शारीरिक हो सकते हैं और बाद में चल के वो इमोशनल हो जाए, रिलेशनशिप बाद में हो जाए। ठीक है, एक संबंध यहाँ से आ सकता है या इसका उल्टा हो सकता है, पहले रिलेशनशिप आ जाए उसके बाद शारीरिक आ जाए। ठीक है, तो एक संबंध से दूसरे संबंध की ओर जो बढ़ना होता है वो इस तीसरे घटक के अंतर्गत बताया गया है। और इस केस में जैसे शारीरिक संबंध है तो इसका स्रोत क्या है, रिलेशनशिप। ये जो स्रोत तुम्हें बोला जा रहा है ना, तो उसका रिलेशनशिप क्या है, शारीरिक संबंध का स्रोत क्या होगा, रिलेशनशिप। और आखिरी जो सबसे कठिन होता है, जो बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, हिंदू धर्म में, इस्लाम, सभी धर्मों में कहा गया है कि जो ये कर लेगा वो महान हो जाएगा, वो अल्लाह, जीसस, श्री कृष्ण, कैवल्य जो भी है सबको प्राप्त कर जाएगा। जिसको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण हो जाता है उसे संवेग नियमन कहा जाता है। इसके बाद आए गोलमैन। गोलमैन ने कहा कि देखो ये तुम बता दिए थ्योरेटिकल, अब ज़रा आम भाषा में भी तो समझाओ बच्चों को। तो आम भाषा के लिए क्या बता दिया कि देखो अपनी फीलिंग्स समझो, अपनी फीलिंग्स को मैनेज करना सीखो। ये नहीं कि हर चीज़ में रोने लग गए, ये नहीं हर चीज़ में हंसने लग गए, थोड़ा मैनेज सही करो। अपनी फीलिंग्स से अपने आप को मोटिवेट करना सीखो। तुम्हें जैसे फीलिंग आती है कि तुम्हारा शरीर अच्छा नहीं है, तुम्हें उससे ग्लानि होती है, गिल्ट फील होती है, शर्म आती है, एम्बैरेसमेंट होती है, तो उससे अपने आप को मोटिवेट करो और जिम ज्वाइन करो। शरीर अगर ख़राब लग रहा है या कुछ अच्छा खाना खाओ, तो इससे मोटिवेट करना सीखो। दूसरे लोगों के संवेगों को भी पहचानो ताकि उनका लाभ ले सको। और जो पारिवारिक संबंध हैं, व्यापारिक संबंध हैं, ठीक है, या फिर सामाजिक संबंध हैं, उनको निभाना सीखो इनके जरिए। ये गोलमैन के सिंपल घटक हैं। ठीक है,
तो इस छोटे से 5 मिनट के लेक्चर में मैंने आपको संवेगात्मक बुद्धि के बारे में बताया, इससे ज़्यादा इससे आता भी नहीं है, तो परेशान भी नहीं होना, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।